हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज बाजार सीमित दायरे में ही कारोबार करता रहा। सेंसेक्स 140 अंक और निफ्टी 50 अंकों के दायरे में घूमता रहा। अंत में सेंसेक्स 30 और निफ्टी 14 अंक गिरकर बंद हुए। निफ्टी 8150 के नीचे फिसला है तो सेंसेक्स 26,500 के करीब बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी सुस्ती रही। मेटल, एफएमसीजी, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, पावर और इंफ्रा शेयर्स में बिकवाली से बाजार दबाव में नजर आए। बैंक निफ्टी आधा % टूटकर 0.5% टूटकर बंद हुए और निफ्टी के मेटल इंडेक्स में 1.5%, एफएमसीजी इंडेक्स में 0.75% की गिरावट रही। हालांकि ऑटो और आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स में अच्छी खरीदारी दिखी। नोटबंदी के मामले पर जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी ने फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी से खास बातचीत की। डीमोनेटाइजेशन के बाद सर सेल्स में कुछ आपको असर दिखा है? हम लोग डीमोनेटाइजेशन को एक इवेंट समझते हैं और हम लोगों ने उस इवेंट से डील करने के लिए काफ़ी कुछ किया। हम लोगों ने उससे हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मॉडर्न ट्रेड को काफ़ी फ़ायदा हुआ, ऑर्गेनाइज ट्रेड को। सेकेंडली हमारे पास हर पेमेंट मैकेनिज्म है, उसके लिए हमारे पास ज़्यादा कस्टमर आए। और थर्डली हम लोग ज़्यादा प्रोएक्टिव रहे हैं। जो भी डिजिटल कंजम्पशन हम लोगों ने ट्रेन किया, लोगों को यूज़ करने को सिखाया, थोड़ा कम्युनिकेशन किया, हमने लोगों को पैसे भी दिए स्वाइप मशीन पे। हम लोग काफ़ी प्रोएक्टिव रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों का बिजनेस, इनफैक्ट हमारे बिजनेस बढ़े हैं कम होने की जगह। और आपको अपने सेल्स में भी एक तरह से प्लान्स में भी कुछ चेंज करना पड़ा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए? हम लोग को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बट हम लोग ने प्लान्स चेंज नहीं किए। हमारे बिजनेस अचीव हो रहे हैं, नंबर्स अचीव हो रहे हैं। और हम लोग को लगता है कि आगे के दिन जब जीएसटी आएगी तो फॉर्मल ट्रेड का और उन्नति होनी चाहिए। तो आई थिंक हम लोगों के दिन अच्छे आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी आपको सर हताश फीलिंग आई कि जब जीएसटी 1 अप्रैल से अब लागू होने के चांसेस नहीं है? पर जीएसटी अब तो निश्चित है कि 1 अप्रैल से सितंबर के बीच में कभी भी आएंगे। तो हम लोग को अब शांति है कि जीएसटी तो आएंगे और वी आर वेटिंग फॉर दैट। और आप किस तरह के गुड रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एफएमसीजी और रिटेलर्स को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचने वाला है? आई थिंक देखते हैं। आई थिंक ये तो शुरुआत है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। इस बजट में भी हम लोग कुछ काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शन पे कॉस्ट कम करेंगी। तो आई थिंक वी हैव टू डील विद द वे द कंट्री में जो भी हो रहा है उसके अनुसार हम लोगों को अपने आप को एडजस्ट करना है। जगह जगह लंबी लाइन, न पैसे निकालने में दिक्कतें, लेकिन दिक्कत सभी को नहीं है, केवल कुछ ही लोगों के लिए है। बाकी लोग ना लाइन में खड़े हो रहे हैं, ना परेशानी में, उल्टा उनके पास रकम खुद चलकर पहुंच रही है। आखिर ये हो कैसे रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सरकार से सवाल पूछे। पर जी बिजनेस इनपुट आपको बता रहा है कि किस तरह से ये नोट अमीरों तक पहुंच रहे हैं। तो घंटों लाइन में खड़े होकर 2000 रुपये या 2500 रुपये मिल रहे हैं। कई बार तो वो भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अमीरों की तिजोरी तक गुलाबी नोट पहुंच जा रहे हैं। आखिर क्या तरीका अपना रहे हैं वो? कौन सी तिकड़म भिड़ा रहे हैं? यही सोच रहे हैं ना आप? हम बताते हैं आपको कि वो क्या कर रहे हैं जिससे उन्हें लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। बेंगलुरु के एक मामले में 1.5 करोड़ का काला धन नए नोट में बदला जा रहा था। वहां के एक हवाला कारोबारी ने आरबीआई के ऑफिसर से सांठगांठ की, जिसकी बदौलत जो रुपए आपको मिलने चाहिए थे वो धन्ना सेठ की तिजोरी में चले गए। दिल्ली में 100 करोड़ की ब्लैक मनी वाइट करने के लिए 44 फर्जी बैंक अकाउंट खोले गए। इसके लिए नो योर कस्टमर वाले नियम को इग्नोर किया गया और बैंक अधिकारी से सेटिंग के जरिए नए नोट हासिल करने का तरीका अपनाया। नोएडा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर फर्जी बैंक अकाउंट खोला गया और पैसे वाइट करके नए नोट हासिल करने का तरीका अपनाया गया है। भोपाल और हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर रेल टिकट बुकिंग के जरिए पुराने नोटों को नए नोटों में बदला जा रहा था। इस तरीके से 11 लाख रुपए के नोटों को वाइट करके भेजा गया। चेन्नई में एक अलग ही तरीका अपनाया गया। जी हाँ, बैंक मैनेजर ने कैशियर के मार्फत रिपोर्ट लिखवाई कि उसके साथ लूट हो गई, जो कि ये लूट नहीं, एक प्लानिंग थी और इसमें बैंक के स्टाफ का कमीशन भी तय था। यानी 25 लाख के नए नोट जो आपके हिस्से के हैं वो काले धन के कारोबारी के पास जा रहे हैं। जयपुर में बैंक का सीओओ ही ब्लैक टू व्हाइट का कारनामा कर रहा था। नकदी और गोल्ड बैंक में जमा कराया, निकासी शुरू हुई, लेकिन जब निकासी बढ़ने लगी तब पूरा मामला पकड़ में आया। लेकिन तब तक आपके हिस्से के 1.5 करोड़ रुपए पहले ही उड़ चुके थे। लखनऊ में कैश वैन को लूटा गया और अगर नोएडा की बात करें तो नकली आयकर अधिकारी बनकर उसने 20 लाख रुपए हड़प लिए। दिल्ली में 40 करोड़ के काले धन का मामला सामने आया, जिसमें 93 लाख के नए नोट शामिल थे। ये आपके हो सकते थे, पर बैंक अधिकारी ने कमीशन लेकर पुराने नोटों को नए नोटों से बदला, फिर उसी पैसे से सोना खरीदा और बेचा। इसी दौरान 3 कंपनियों के अकाउंट से आरटीजीएस भी हुआ।
इन मामलों में मोटे तौर पर एक बात ये सामने आई कि नगद निकासी की जो सीमा निर्धारित की गई थी बैंक की तरफ से, वो खास लोगों पर लागू नहीं हो पाई, लेकिन आम लोगों पर लागू रही। इसीलिए चंद रुपए के लालच में नोट अमीरों की तिजोरी तक चले गए। अब तक करीब 300 करोड़ रुपए पकड़े जा चुके हैं और छापे अभी भी जारी हैं। अगर ये नोट आप तक पहुंचते तो करीब 15 लाख लोगों को फायदा हो सकता था। टीम जी बिजनेस, दिल्ली।